अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। आज हम अचारी चिकन बनाएंगे, ईद स्पेशल। ये दही है, ये मसाला है जो मिर्ची में फिल करेंगे। मिर्चा है, नींबू, टमाटर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, ये अचार मसाला। ये मसाला लिया क्योंकि हमें मिर्ची में फिल करना है ना, फिलिंग करनी मिर्ची की। ये नींबू का जूस है 4 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स करेंगे। फिर ये मिर्चा बड़ा है तो छोटा साइज़ होगा तो आप 6-7 ले सकते हैं, बड़ा है इसलिए हमने 4 ही लिया, ठीक है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे इस मसाले की। देखें, क्योंकि ये हम अभी से रख लेंगे, बाद में इसको डालना होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये सारा मिर्चा ऐसे इसी तरह से फिल करके रखेंगे। अब हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है। ऑयल भी 6 टेबल स्पून डाल लें, 7 डाल लें, जैसी मर्ज़ी हो। थोड़ा ज़्यादा डालें या 6, कम से कम 6 तो डालें ही डालें। और उसके बाद हम थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। ये 2 टीस्पून है। फिर इसके अब ये जो है थोड़ा सा फ्राई हो जाए, मतलब देखें, हाँ ये हमारा लहसुन जो है मतलब कि फ्राई हो गया, भून गया, जो भी कह लें आप। और ये थोड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसमें हम चिकन डालेंगे। देखिए मेरा लहसुन हो गया। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को भी इसी तरह भुनेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक तो इसको भूनें आप, ताकि थोड़ी शक्ल भी चेंज हो जाएगी ना। अभी आप देखिए चिकन मेरा भुन रहा है, ताकि लहसुन चिकन, हाँ ये देखें कलर चेंज हो रहा है ना, आप देखिए। ऐसे 5 मिनट तक कम से कम आप जो है इसको ऐसे भून लें। अब हम इसमें जो है अदरक का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। अदरक अगर नहीं पेस्ट है तो आप उसको ना कूट लें, कूट के डाल लें या बारीक बारीक काट के डाल लें, क्योंकि इसमें तो पकने पे तो हो जाता, गल जाता है ना वो, फिर पता नहीं चलता, इतना महसूस नहीं। बड़े बड़े होंगे तो पता चलेगा, मुंह में आता ना, फील होता कि हाँ अदरक है। ये देखिए ये मसाला है जो हमने बनाया था, इसका अचारी गोश्त का। हम आपको इसकी रेसिपी बाद में इंशाल्लाह बताएंगे ज़रूर, ठीक है। ये हमने 2 टेबल स्पून डाला है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं, क्योंकि यही मसाला हमने मिर्ची में भी फिलिंग की है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब हम इसमें दही डाल लें। दही है 500 ग्राम। 500 ग्राम दही डालिएगा आप। फिर दही, इसमें पानी नहीं पड़ता। पानी इसलिए नहीं पड़ता कि इसमें दही पानी छोड़ता है ना। आप इसको उस वक्त तक चलाते रहे जब तक ये पकने नहीं लगे, क्योंकि फिर वो दही फटने लगेगी अगर आप मिक्स नहीं करेंगे। छोड़ देंगे तो फिर वो दही फट जाएगी। ये पूरी तरह मिक्स हो गया। अब जब पकने लगेगा तो फिर हम इसको ढकेंगे। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर गोश्त में बनाएंगे तो थोड़ी सी, आधे से भी कम कप चाहे पानी डाल सकते हैं कुकर में, अगर गोश्त बनाया तो। चिकन में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ है दही के ही पानी से पूरा चिकन तैयार हो जाएगा। देखिए, आप देखें, आपको लग रहा है पानी चाहिए इसको? बिल्कुल नहीं। देख, अब हम इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून। नमक का क्या है, आप बाद में भी टेस्ट करके डाल सकते हैं।
اپنے حساب سے. اور یہ دیکھیے اب یہ پکنے لگا نا. اب یہ دہی نہیں پھٹے گی. اب ہم اس کو جو ہے ڈھک دیں گے اور اس کو ہم 30 منٹ تک پکائیں گے. یہ ہمارا 30 منٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں، پھر بھی دیکھیں لگ رہا ہے نا پانی ہے، دہی پانی چھوڑتا ہے. اب اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے اور ٹماٹر بھی تھوڑا پانی چھوڑے گا ہی، تو سب اسی میں پھر ٹماٹر اسی پانی میں، چونکہ باریک باریک ہے نا تو وہ گل جائے گا. دیکھیں، اور آپ بھی انشاءاللہ بنائیے گا، بہت اچھا بنے گا. اگر ٹماٹر کم بھی ہے تو ہم نے 6 ٹماٹر ڈالا، لیکن اگر آپ چاہیں تو 4 بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی نہیں. میڈیم سائز دہی ہم نے 500 گرام ڈالا ہے، آپ چاہیں تو 400 گرام ڈال سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، کھانا ہر حال میں بن جاتا ہے اچھا. یہ مرچا بڑا تھا اس لیے ہم نے 4 لیا. اگر چھوٹا سائز ملے آپ کو تو آپ 6-7 لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ پک رہا ہے نا. اب اس کو ڈھک کے رکھیں گے. تھوڑا نیمبو کا جوس بچا تھا 1 ٹی اسپون، وہ بھی ڈال دیا ہم نے اس میں. آپ نہیں ڈالیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. ابھی ڈھک کے رکھ دیا. اب اس کو 20 منٹ تک بنا لیا. ٹھیک ہے، پکا لیا. اب دیکھیں ہمارا مرچا بھی گل گیا، ٹماٹر بھی مکس ہو گیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے، شکل سے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور آپ لوگ عید اسپیشل ہے، آپ ضرور بنائیے گا. اور آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں بہت حوصلہ دیا، جنہوں نے کمنٹ کیا، ہمیں بہت پسند آیا، بہت خوشی ہوئی ہمیں، اور اس لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا اچاری چکن تیار ہو گیا. اس کو آپ روٹی سے بھی کھائیں، آپ کی مرضی، آپ کا دل چاہتا ہے پراٹھے سے کھائیں. دیکھیں یہ پوری طرح تیار ہے. اب یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ ڈن ہو گیا. اب اس کے اوپر سے بس ایسے ہی دھنیا پتی ڈال دیں، نہیں ڈالیں گے تو بھی چلے گا، کوئی نہیں. آپ کا اچاری چکن تو تیار ہے نا، کوئی نہیں. یہ تو صرف ایسی خوشبو کے لیے ڈال دیتے ہیں.